रायवन रोड पे वाक़या एक ऐसी बेहतरीन सोसाइटी जो ना सिर्फ इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज़ रही बल्कि एक बड़ी तादाद में लोगों ने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अली रज़ा मीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़, कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा रायवन रोड पे वाक़या एक ऐसी खूबसूरत बेहतरीन सोसाइटी के हवाले से जो ना सिर्फ इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज़ रही बल्कि बड़ी तादाद में लोगों ने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर प्रॉपर्टी को बाय किया और अपने घरों की तामीर की। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से। फ़ेज़ 1 की कामयाबी के बाद और यहाँ पर एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद लोगों ने अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 की तरफ रुझान किया और अल-कबीर टाउन की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा हुई और लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा था अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 1 में। और यही वजह है कि लोगों ने फ़ेज़ 1 के बाद अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर किया और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्लॉट्स भी बाय किए। व्यूअर्स, अल-कबीर टाउन की लोकेशन के हवाले से मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। इसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन है। आप रायवन रोड पे रहते हुए जैसे ही अड्डा प्लॉट को एक्सेस करते हैं तो 0.5 किलोमीटर की ड्राइव पर आपको राइट साइड पे अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 का गेट नंबर 2 मिलता है और ये बिल्कुल लेक सिटी के ऑपोजिट इसका गेट आ रहा है। अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 का गेट नंबर 1 भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी डेवलपमेंट का काम 100% कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही उसकी डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा एंड यूज़र और इन्वेस्टर हजरात को वो डिलीवर कर दिया जाएगा और अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं आप गेट नंबर 1 से भी। व्यूवर्स, आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर किया अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुई। और ना सिर्फ फ्रूटफुल साबित हुई बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अल-कबीर टाउन में की गई इन्वेस्टमेंट लो बजट और हाई पोटेंशियल साबित हुई। व्यूवर्स, जिन लोगों ने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 को कंसीडर किया उनकी प्रॉपर्टी में भी उनको एक अच्छा गेन देखने को मिला और यहाँ पर ज़्यादातर आपको घर बने हुए नज़र आते हैं और लोग यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको अल-कबीर टाउन के तमाम ब्लॉक्स के हवाले से अपडेट करूँगा, डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट करूँगा, यहाँ पर आपको क्या अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं और यहाँ पर आपको क्या प्लॉट कटिंग प्रोवाइड की गई है और क्या प्लॉट के प्राइसेस मिलते हैं आपको, इसके हवाले से अपडेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ब्लॉक्स के हवाले से अपडेट करता हूँ कि यहाँ पर आपको ए ब्लॉक से लेकर ई ब्लॉक प्रोवाइड किए गए हैं और इसके अलावा 4 और ब्लॉक हैं जिनका नाम अली ब्लॉक है, उस्मान ब्लॉक है, उमर ब्लॉक है और अबू बकर ब्लॉक है। व्यूवर्स, अगर मैं ए या बी ब्लॉक की बात करूं तो अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 में आपको ए और बी ब्लॉक्स सबसे ज़्यादा डेवलप नज़र आते हैं। यहाँ पर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। 98% इन्वेंट्रीज जो है वो सोल्ड आउट है और यहाँ पर तमाम लोग अपना घर बना चुके हैं और रिहाइश कर चुके हैं। अल-कबीर टाउन की मेन एंट्रेंस की बात करूँ तो गेट नंबर 2 को एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर आपको 40 फीट वाइड रोड मिलता है और 20 मीटर्स की ड्राइव पर आपको 80 फीट वाइड रोड मिलता है। इसके राइट साइड पर आपको ए ब्लॉक मिलता है और इसकी लेफ्ट साइड पर आपको बी ब्लॉक मिलता है। अगर मैं ए और बी ब्लॉक की डेवलपमेंट की बात करूं तो ये 100% डेवलप ब्लॉक हैं। यहाँ पर 98% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम घर बने हुए नज़र आते हैं। ऑपरेशनल पार्क भी आपको मिलता है और ऑपरेशनल मस्जिद भी आपको यहाँ पर ही मिलती है। जैसा कि आप इस वीडियो में अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 का स्ट्रीट व्यू भी देख रहे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत ही फास्ट ट्रैक पे है। डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक में आपको मुकम्मल तौर पे 8 मरला प्लॉट की कटिंग प्रोवाइड की गई है और ई ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ई ब्लॉक में भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पर बहुत से घर बन रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर लोगों को प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है। अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 के ई ब्लॉक में आपको प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है और यहाँ पर प्राइसेस मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगा। अल-कबीर टाउन के फर्दर ब्लॉक्स के हवाले से आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। अली ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक और उमर ब्लॉक के हवाले से ये 100% अभी डेवलप ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर आपको अभी बहुत से प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो ऑफ ग्राउंड नज़र आते हैं और उमर ब्लॉक की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली तो ये अभी ऑफ ग्राउंड एरिया है। यहाँ पर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 5 मरला, 3 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। व्यूवर्स, आपको मैं गाइड करना चाहूँगा कि अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 लोगों की तवज्जो का मरकज़ इसलिए भी है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम 3 मरला प्लॉट की कटिंग प्रोवाइड की जाती है। व्यूवर्स, आपको मैं गाइड करना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 3 मरला प्लॉट का
बजट रखते हैं लेकिन उनको मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में 3 मरला प्लॉट की कटिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो वेट करते हैं और मज़ीद फंड्स अरेंज करने की वजह से उनको अपना घर बनाने में तख़ीर का सामना करना पड़ता है। अल कबीर टाउन फेज़ 2 की हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम कटिंग जो है वो 3 मरला की मिलती है और यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइसेस पे इनिशियल स्टेज पे 3 मरला प्लॉट की जो है वो बुकिंग दी गई थी और लोगों ने यहाँ पर जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की, अपना घर बनाया और यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की। व्यूवर्स, आपको बताना चाहूँगा कि रायवन रोड पे रहते हुए आपको किसी भी सोसाइटी में 3 मरला प्लॉट की कटिंग नहीं मिलती, इसीलिए लोगों का ज़्यादातर जो रुझान है वो अल कबीर टाउन फेज़ 2 की तरफ है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो अल कबीर टाउन की मैनेजमेंट ने बहुत ही कम अरसे में अल कबीर टाउन में डेवलपमेंट का काम बहुत ही फास्ट ट्रैक पे किया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का रुझान भी रहा और लोग अपनी रिहाइश इख्तियार करना यहाँ पे पसंद करते हैं। व्यूवर्स, अल कबीर टाउन फेज़ 2 के प्लॉट प्राइसेस के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको प्लॉट मिल जाते हैं और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत ही फास्ट ट्रैक पे है, घरों की जो है वो तामीर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि अल कबीर टाउन फेज़ 2 का जो ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है ये 100% डेवलप है। 98% इसकी इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे प्लॉट्स की मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको 3 मरला प्लॉट के जो प्राइसेस मिलते हैं वो 58 लाख से लेकर 62 लाख की ब्रैकेट में मिलते हैं। इसके अलावा आपको बी ब्लॉक के प्लॉट के प्राइसेस के हवाले से अपडेट करूँगा। यहाँ पर आपको 46 लाख से लेकर 52 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। सी ब्लॉक के वाले से मैं आपको अपडेट करूंगा कि 3 मरला का प्लॉट सी ब्लॉक में आपको 46 लाख से लेकर 52 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है और 5 मरला का जो प्लॉट है वो 68 लाख से लेकर 72 लाख की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। डी ब्लॉक में 8 मरला के प्लॉट की कटिंग आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर जो प्राइसेस आपको मिलते हैं वो तकरीबन 90 लाख से लेकर 95 लाख की ब्रैकेट में मिलते हैं और ई ब्लॉक के 3 मरला प्लॉट की अगर प्राइसेस के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको तकरीबन 35 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। 5 मरला का जो प्लॉट ई ब्लॉक में आपको मिलता है वो तकरीबन 50 लाख से लेकर 57 लाख की ब्रैकेट में मिलता है और इसके साथ साथ मैं आपको अली ब्लॉक के हवाले से भी अपडेट करूंगा कि अली ब्लॉक में आपको 3 मरला का प्लॉट तकरीबन 30 लाख से लेकर 39 लाख की ब्रैकेट में एज़ पर लोकेशन मिल जाता है। और 5 मरला प्लॉट की बात की जाए तो बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है 5 मरला प्लॉट की अली ब्लॉक में। 5 मरला प्लॉट आपको यहाँ पे 50 लाख से लेकर 56 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसके अलावा व्यूवर्स, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अबू बकर ब्लॉक है उसकी डेवलपमेंट का काम बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं अबू बकर ब्लॉक की डेवलपमेंट का काम यहाँ पे बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चल रहा है और इसके जो डस्टी रोड्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है। उमर ब्लॉक के हवाले से अगर बात की जाए तो उमर ब्लॉक अभी आपको 100% डेवलप नहीं मिलता, यहाँ पे तमाम प्लॉट्स आपको ऑफ ग्राउंड मिलते हैं। व्यूवर्स, आपको गाइड करना चाहूँगा कि अल कबीर टाउन में आपको तमाम टॉप अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जो किसी भी अच्छी सोसाइटी में प्रोवाइड की जाती हैं। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वाटर की सप्लाई मिलती है, आपको ऑपरेशनल पार्क मिलते हैं, फैमिली पार्क हैं और इसके अलावा आपको ऑपरेशनल मस्जिद भी मिलती है। व्यूवर्स, अल कबीर टाउन फेज़ 2 की कमर्शियल मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो 80 फीट वाइड रोड पे जो आपको कमर्शियल मार्केट प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स या फिर ग्रोसरी मार्ट्स नहीं मिलते। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर मैं गेट 1 की बात करूँ तो जिसकी डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है, गेट 1 की साइड पर बनने वाली जो कमर्शियल मार्केट है उसमें आप डेली लाइफ रूटीन की शॉपिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्रांड्स भी देखने को मिलेंगे, नॉन ब्रांडेड आइटम्स भी आपको मिलेंगे। व्यूवर्स, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अल कबीर टाउन से रायवन रोड को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूल पंप भी मिलते हैं। इसके अलावा आप डेली लाइफ रूटीन की शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इसके अलावा फार्मेसीज़ को, हॉस्पिटल्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। व्यूवर्स, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अल कबीर टाउन को रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत फ्रूटफुल साबित होगी आपके लिए। आप यहाँ पर अपनी रिहाइश के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं और आने वाले वक्त में इस प्रॉपर्टी पे अच्छा गेन भी हासिल कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल कबीर टाउन का तकरीबन 239 कनाल का जो रकबा है वो LDA से अप्रूव्ड है, जिसमें A, B और C ब्लॉक आता है। इसके अलावा अगर आप अल कबीर टाउन को रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।